भारत केमिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 6 इसमें क्या बताया गया, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, अर्थात तत्वों के बारे में बताया गया, इसके सिद्धांत के बारे में बताया गया, कैसे क्या किया जाता है उसके बारे में। जैसे कि हमको ज्ञात होना चाहिए हमारा ब्रह्मांड तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और अर्थात कहा जाए तो छोटे छोटे परमाणु या कणों से मिलकर बना हुआ है जो कि तत्व होते हैं। अब जो तत्व होते हैं उन्हीं तत्वों के बारे में बताया जाता है। लगभग हमारे पृथ्वी पर या हमारे ब्रह्मांड में लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्वों की खोज में बताया जाता है, तत्वों की खोज का श्रेय सर्वप्रथम जाता है 1661 में बायल नामक वैज्ञानिक को, और इन तत्वों को परिभाषित करने का श्रेय लेवाइसियर को जाता है। जैसा कि इसमें बताया जाता है 118 तत्व हैं, तो 118 तत्वों में कुछ तत्व कृत्रिम हैं और कुछ तत्व प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक तत्वों में का बोला जाता है वो 92 एलिमेंट यानी 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में विद्यमान हैं, और शेष तत्व जितने भी हैं 118 तत्वों में वो सभी तत्व कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित किया गया बनाए गए हैं। जैसे हम जानते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल क्या है, रेडियम को मैडम क्यूरी और पियरे ने बनाया था। ठीक उसी प्रकार 92 तत्वों को छोड़ करके अन्य जितने भी तत्व हैं सभी को वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से बनाया है। तो यहाँ पे हम कुछ तत्वों के बारे में या तत्वों से जुड़ी हुई जानकारियों को ग्रहण करेंगे। जैसे इसमें बताया जाता है 118 तत्वों में 88 तत्व धातुएं, अधिकांश की भौतिक अवस्थाएं ठोस होती है। अर्थात इसमें बताया गया है कि ये 88 तत्व धातुएं होती हैं और जिसमें अधिकांश की भौतिक अवस्थाएं ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो ठोस अवस्था में नहीं होते, अर्थात धातुएं होती हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं होते। जैसे हम आगे देखेंगे 11 तत्वों की भौतिक अवस्था गैसीय होती है। जो 11 तत्व होते हैं वो भौतिक अवस्था में के रूप में गैसीय अवस्था में प्राय पाए जाते हैं, जिनको अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। और आगे बताया गया है कि धातुओं और अधातुओं में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनकी भौतिक अवस्था अपनी मूल अवस्था से परिवर्तित होती है। जैसे मरकरी धातु लिक्विड में या द्रव में रहती है, और ब्रोमीन धातु जो होती है वो उसकी अवस्था द्रव अवस्था में होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बताया जाता है यहाँ पे कि सीजियम तथा गैलियम नामक धातु, सीजियम तथा गैलियम नामक धातु का क्वथनांक और गलनांक या गलनांक और क्वथनांक धातुओं में सबसे कम बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार अधातुओं की श्रेणी में हीलियम का गलनांक एवं क्वथनांक, अधातुओं की श्रेणी में हीलियम का गलनांक एवं क्वथनांक धातुओं में सबसे कम बताया जाता है। अर्थात ठीक उसी प्रकार धातुओं की संख्या 7 बताई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के भूपर्पटी के बारे में बता देते हैं, यानी कि तत्वों की प्राप्ति स्थान। तो तत्वों की प्राप्ति स्थान इसमें बताया गया है ऑक्युरेंसी ऑफ एलिमेंट, ऑक्युरेंसी ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात जो तत्व हैं वो उनकी प्राप्ति स्थान कहाँ पर है। तो जैसे इसमें जानते हैं हम कि तत्वों के प्राप्ति स्थान 2 प्रकार के हैं, 2 जगह पे हैं। पहला है पृथ्वी का भूपर्पटी भाग, और दूसरा है समुद्र का जल, समुद्र और समुद्र का जल, इन्हीं 2 स्थानों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं पृथ्वी का भूपर्पटी भाग और समुद्र का जल। जैसे इसमें बताया गया तत्वों के प्रमुख स्रोत पृथ्वी की भूपर्पटी तथा समुद्री जल होते हैं, अर्थात समुद्री जल से भी प्राप्त होते हैं और पृथ्वी के भूपर्पटी भागों से भी। जैसे इसमें होता है भूपर्पटी भाग यानी अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी मतलब अर्थ क्रस्ट के बारे में बताया गया इसमें। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि जिसका 98% भाग 9 तत्वों से मिलकर बना होता है, शेष भाग 2 तत्वों में संयोजित होता है, 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो क्रस्ट या भूपर्पटी भाग होता है वो 98% तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी कि 98% भाग जो होता है वो 9 तत्वों से मिलकर बना होता है, और 2% में सभी तत्व विद्यमान होते हैं। तो जैसे इसमें बताया गया है कि 9 तत्वों के बारे में, यानी पृथ्वी के भूपर्पटी भागों के 9 तत्व इसमें रखे गए हैं, और शेष जो है वो 2% में अन्य तत्व हैं। तो जैसे भी बताया गया है तत्व आपका तत्व है, और ये प्रसन्नता जैसे ऑक्सीजन होता है वो 49.5% से मिलकर बना होता है पृथ्वी का भूपर्पटी भाग, और सिलिकॉन जो होता है 25.7% से मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम जो है 8.3% से मिलकर बना होता है, फेरस या लोहा जो होता है वो 3.4% से मिलकर बना होता है, और जो कैल्शियम होता है वो 3.4% से मिलकर के बनता है, और सोडियम जो होता है वो 2.6, और मैग्नीशियम जो होता है 2.3, तथा पोटेशियम 2.4 और हाइड्रोजन 0.9% से मिलकर भूपर्पटी का निर्माण करते हैं, भूपर्पटी के भागों का निर्माण करते हैं। अर्थात
सभी 9 तत्व मिल करके भूपर्पटी का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के भूपर्पटी भागों में सर्वाधिक धातुओं और धातुओं में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जो होते हैं धातुओं में वो है आपके ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन दो तत्व धातु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन 49.5, तब जाकर के सिलिकॉन पाया जाता है 25.5। ठीक उसी प्रकार धातुओं में देखा जाए तो धातुओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम, तब पाया जाता है लोहा। जिससे एल्यूमिनियम आप जानते हैं कि 8.3 और फेरस जो होता है वो 3.4। तो अगर देखा जाए तो इनका प्राप्ति स्थान हमारे भारत के राज्यों में तो वो है एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। और फेरस अर्थात कहने का मतलब है फेरस लोहा जो होता है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम इसको याद कैसे करें कि पृथ्वी का भूपर्पटी भाग 9 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इन तत्वों को याद करने का एक बहुत छोटा सा ट्रिक है। जैसे आप जानते हैं ट्रिक क्या है, ओ से आलू फेंक है 100 मैग पो है। अर्थात इसमें बताया गया है ओ से आलू फेंक है 100 मैग पो है। अर्थात इन्हीं में से देख लीजिए, ओ मतलब होता है ऑक्सीजन, से मतलब होता है सिलिकॉन, आलू का मतलब पूरा यहाँ पे एल्यूमिनियम है, और फे का मतलब है फेरस, और कै का मतलब होता है कैल्शियम, और सो का मतलब होता है सोडियम, और मैग का मतलब होता है मैग्नीशियम, और पो का मतलब होता है पोटेशियम। और यहाँ पे बताया गया है का मतलब होता है हाइड्रोजन। जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति में जो तत्व होते हैं वो 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक होता है संयुक्त अवस्था, एक होता है मुक्त अवस्था। जैसे आप जानते हैं संयुक्त अवस्था क्या होता है, मुक्त अवस्था। मुक्त मतलब होता है स्वतंत्र और संयुक्त मतलब होता है संयुक्त। तो जैसे इसमें जानते हैं कि मुक्त अवस्था नेटिव स्टेट, अर्थात नेटिव स्टेट यानी कि वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं, प्रकृति में कम क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि नेटिव स्टेट में वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे अगर उदाहरण समझा जाए तो आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये जो होते हैं ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए संयुक्त अवस्था कंबाइंड स्टेट में बताया जाता है कि वे तत्व जो अधिक क्रियाशील होते हैं या होती हैं प्रकृति में वो संयुक्त रूपों में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए एग्जांपल से तो लिथियम है आपका, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है इत्यादि ऐसे तत्व होते हैं जो संयुक्त अवस्था में विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें बताया गया कि 2 अवस्थाएं होती है, एक संयुक्त अवस्था, एक मुक्त अवस्था। इसके अलावा एक और भी अवस्था आती है जिसको मध्यम अवस्था बोलते हैं। मध्यम अवस्था में जैसे बताया जाता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं या विद्यमान होते हैं जो दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, अर्थात वो मध्य अवस्था वाले तत्व मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो उन तत्वों के उदाहरण जैसे इसमें बताया गया है कॉपर, फेरस, सल्फेट इत्यादि। अर्थात अगले वीडियो में आप